क्या बंगाल में ममता बनर्जी और भाजपा के बीच सीधी टक्कर तय हो चुकी है? क्या राहुल गांधी की आक्रामक रणनीति कांग्रेस को बंगाल में नई ताकत दे पाएगी? और क्या प्रियंका गांधी के तेवर असम के बाद अब बंगाल की सियासत में बड़ा राजनीतिक भूचाल ला सकते हैं? असम में वोटिंग पूरी होते ही सियासी तापमान चरम पर है और अब पूरा फोकस पश्चिम बंगाल के चुनावी रण पर आ गया है। मौजूदा हालात में बंगाल की सियासत साफ तौर पर दो ध्रुवों में बटी नजर आ रही है, जहां एक तरफ ममता बनर्जी हैं तो दूसरी तरफ भाजपा पूरी ताकत के साथ चुनौती दे रही है। दोनों ही पक्षों के बीच लगातार तीखे हमले और पलटवार का दौर जारी है और अब लड़ाई सिर्फ नीतियों तक सीमित नहीं रही बल्कि बयानबाजी भी चरम पर पहुंच चुकी है, जिससे चुनावी माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। इसी बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने असम में आक्रामक अभियान चलाकर भाजपा सरकार खासकर हेमंता बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए। प्रियंका गांधी ने कई जनसभाओं में सीधे सीधे भाजपा पर हमला बोला, जबकि राहुल गांधी ने इसे जनता के साथ अन्याय बताया। अब असम में वोटिंग के बाद कांग्रेस की रणनीति बंगाल की तरफ मुड़ती दिख रही है, जहां पार्टी इस बार पूरी ताकत के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी में है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 291 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इसी सूची में 52 महिला उम्मीदवार, 47 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। वहीं करीब 75 सिटिंग विधायकों का टिकट काटा गया है, जिससे साफ है कि ममता बनर्जी ने एंटी इनकम्पेंसी को खत्म करने के लिए बड़ा दांव खेला है। पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी हो चुकी है, जिसमें महुआ मोइत्रा और सयोनी घोष जैसे नेता लगातार भाजपा के खिलाफ आक्रामक प्रचार कर रहे हैं। खुद ममता बनर्जी ने भी सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि दिल्ली की राजनीति पर भी नजर है, जिससे इस चुनाव को राष्ट्रीय स्तर की लड़ाई बनाने की कोशिश साफ दिखती है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पश्चिम बंगाल में जनसभा कर सीधे भाजपा को निशाने पर लिया। वहीं पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिससे यह मुकाबला अब सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 बड़े खिलाड़ियों के बीच होता दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बंगाल में आक्रामक अभियान चलाते हैं तो यह सीधे तौर पर भाजपा और ममता बनर्जी दोनों के समीकरण को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में बंगाल का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाला बड़ा मुकाबला बन सकता है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में मतदान 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2026 को 2 चरणों में होना तय है और परिणाम 4 मई को आएंगे। जैसे जैसे ये तारीखें नजदीक आ रही हैं वैसे वैसे सियासी पारा और चढ़ता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ममता बनर्जी बनाम भाजपा की सीधी टक्कर में कोई तीसरा खिलाड़ी बड़ा उलटफेर कर पाएगा या फिर मुकाबला 2 ध्रुवों में सिमट कर रह जाएगा? आपको क्या लगता है, असम में किसकी सरकार बनेगी और क्या ममता बनर्जी फिर से सत्ता में वापस आएंगी या कोई और बाजी मार ले जाएगा? कमेंट में जवाब जरूर दें। धन्यवाद।